नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश डरने की कोई बात नहीं में आज हम आपको बताएंगे 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बच्चों में वैक्सीनेशन के बाद कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये लक्षण हल्के होते हैं और विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद कुछ बच्चों में हल्के साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दरअसल ये लक्षण पहला डोज लेने के कुछ दिन बाद देखने को मिल सकते हैं। कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद पेन किलर्स या पैरासिटामोल भी देने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन निर्माता कंपनी और विशेषज्ञों के मुताबिक घबराने की कोई बात नहीं है और बच्चे निश्चिंत होकर वैक्सीन ले सकते हैं। आज हम बच्चों के वैक्सीनेशन और वैक्सीन लगवाने के बाद क्या लक्षण आ सकते हैं और लक्षण आने पर उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, ऐसे ही कई और सवालों के साथ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट से। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले बच्चों के वैक्सीनेशन और लक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं फिजिशियन डॉक्टर अनिमेश चौधरी, आइए सुनते हैं। जानकारी मिली है कि वैक्सीनेशन के बाद कुछ बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बुखार का आना, थोड़े चकत्ते पड़ना, यह सब एक सामान्य वैक्सीन पोस्ट वैक्सीनेशन दिक्कतें होती हैं। इनके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है। जरूरत पड़ने पर आप सिंपल पैरासीटामोल या लिवोसेट्रिजिन दे सकते हैं। एक खबर आ रही है कि राजनांदगांव में शायद 17 साल के बच्चे को पोस्ट वैक्सीनेशन उसकी मृत्यु हो गई, पर मेरा मानना है कि इस मामले की पहले पूरी तरह जांच होना चाहिए। ऐसा कई बार संयोग हो जाता है कि दो घटनाएं एक साथ हो जाती हैं। अदरवाइज वैक्सीनेशन के तुरंत बाद मृत्यु होना बहुत ही मुश्किल है। यह सिर्फ एनाफाइलेक्टिक शॉक में हो सकता है, जो कि बहुत रेयर केस है, पर यह विदिन 1 से 2 आवर में ही जो घटना घटनी है घट जाएगी। इसमें करीब 24 घंटे का समय लगा, तो 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लगने के बाद 24 घंटे के बाद अगर कोई मृत्यु हो रही है तो यह एक जांच का विषय है, क्योंकि इसकी संभावना बहुत कम है कि वह मृत्यु फिर वैक्सीन के कारण हुई होगी। तो मुझे लगता है कि हमें जाँच की रिपोर्ट का वेट करना। और आइए अब चलते हैं भोपाल से इंडिया न्यूज के संवाददाता कुलभूषण सक्सेना के पास, जो बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर मौके से ताजा हालात बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड का संक्रमण अब धीरे धीरे अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में लगातार कोविड के मरीजों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, मध्य प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान की अगर बात करें तो 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को जो कोवैक्सीन के फर्स्ट डोज लगाए जा रहे हैं, बच्चों में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। इस वक्त हम वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं और चौथे दिन भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे जो हैं वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंच रहे हैं और फर्स्ट डोज को वैक्सीन के लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश ने अन्य राज्यों की अपेक्षा जिस प्रकार से पहले दिन यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा था और उसी के बाद जो है लगातार मध्य प्रदेश के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर में बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बच्चों को यहाँ पे संकल्प दिलाया था कि आप अपने साथ जो है जो आपके दोस्त हैं, आपके आस पड़ोस के लोग हैं, उनको यहाँ पे प्रेरित करें कि वो वैक्सीन के डोज जरूर लें। क्योंकि अगर हमें ये चक्र तोड़ना है कोविड का, लगातार कोविड का संक्रमण जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसी स्थिति में इस चक्र को तोड़ने के लिए बेहद ही आवश्यक लगवाना जरूरी है। क्योंकि कोरोना को रोकना है तो वैक्सीन से ही रोका जाएगा, तो लगवाना जरूरी है बस। अभी तक आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी ऑनलाइन के बाद, अब एक जो डर रहता था, अब वो डर नहीं, क्योंकि वैक्सीन लग चुका है ऑब्वियसली, तो डर तो लगेगा नहीं। अब सेकेंड डोज और हो जाए बस। बिल्कुल साफ तौर पे बच्चों का यही कहना है कि यहाँ पर कि अब उनको किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोविड के जो नियम है उसका पालन करते हुए नजर आएंगे। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो दिन प्रतिदिन जो है लाखों की संख्या में बच्चे वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर वैक्सीन के फर्स्ट डोज लेते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अजय कटियार के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। तो हमारी खास पेशकश डरने की कोई बात नहीं में आज हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, चर्चा उनसे करेंगे। सबसे पहले परिचय उनका करा देते हैं। डॉक्टर शरद पंडित, पूर्व संभागीय संचालक स्वास्थ्य विभाग, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है।
और डॉक्टर बालाकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं, चिकित्सक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे सर, और इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे क्योंकि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में ये जरूर इस साल की अच्छी खबर है क्योंकि लगातार जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में जिस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसको लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर शरद पंडित, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है ऐसे में कितना डरने की जरूरत है बच्चों को, कितना नहीं है, या क्या इससे फायदे हमें लगते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस संबंध में सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इंडिया न्यूज ने जो एक ये सार्थक पहल की है उसका स्वागत करता हूं जी। इम्यूनाइजेशन जो कोविड के लिए किया जा रहा है और अब जो है उसमें जो है 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को भी जो है वो सम्मिलित किया गया है। ये एक स्वागत योग्य जो है कदम है। देखिए, मैं आपको एक चीज जो है के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो वैक्सीनेशन का कार्य है या ये वैक्सीन है, ये पूरी तरह से सेफ है, निरापद है और बिल्कुल भयभीत होने की और डरने की बात नहीं है। देखिए, मैं इस संदर्भ में कुछ चीजें और जो है वो ऐड करना चाहूंगा जी। देखिए, हमारे भारतवर्ष में जो है इम्यूनाइजेशन का जो ये पॉलिसी है, ये 1954 से इम्यूनाइजेशन का काम अलग अलग बीमारियों के संदर्भ में हो रहा है। और यहाँ ये बात बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन आता है वो कई प्रयोगों के बाद, कई जो है वो ट्रायल्स के बाद जो है साइंटिफिक कमेटी द्वारा अप्रूव होने के बाद जो है वो मार्केट में आता है या पब्लिक तक जो है जाता है। तो हमारे को इसमें भयभीत होने की बिल्कुल बात नहीं है। काफी जो सीनियर एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये लोग जो है उसका परीक्षण करने के बाद ही जब वो मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से सेफ है, निरापद है और कई ट्रायल के बाद जो है वो बच्चों को या अन्य लोगों को लगाया जाता है। इसके पहले जो कई तरह की जो हमारे सामान्य टीकाकरण के कार्य होते थे उसमें पोलियो, डिप्थीरिया, इसके अलावा टिटेनस और अन्य बीमारियों के बारे में भी टीके लगाए जाते थे। उस समय भी एक्सेप्शनली कुछ केसेस में जो है वो रिएक्शन होता था, परंतु इसका आशय ये नहीं है कि वो टीके नहीं लगाए जाए। देखिए, कई कारण रहते हैं जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं और एडवर्स रिएक्शन के जो है उसमें हम ये कहते हैं कि अपन टोटली जो है रिजेक्ट करने की वैक्सीन जो है पेशेंट के काम से ये हो गया, ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि जब जो है ये वैक्सीन लगाया जाता है उसके पहले हो सकता है उसको व्यक्ति को या कोई युवा को जिसको लगाया गया है कोई प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम्स रहे हो जो हम लोग जो है डिटेक्ट नहीं कर पाए। पूर्व से कोई बीमारी हो, पूर्व से कोई तकलीफ हो, पूर्व से बुखार आ रहा हो, उसको शरीर में कोई इन्फेक्शन हो, तो हम लोग जो है चिकित्सक लोग ये कहते हैं कि उसको जो है देख लें, यदि किसी तरह की कोई शरीर में है पूर्व से तो उसको लोगों को अवॉइड करें और जब तक सिम्टम्स नॉर्मल नहीं हो तब तक जो है इंजेक्शन या वैक्सीन नहीं लगाएं। परंतु होता क्या है, कई बार जो है गलती से बुखार आ रहा है उसमें लगा दिया जाए, कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, उसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या वो कोई हार्ट का पेशेंट है, और ऐसी कंडीशंस में जो है थोड़ा सा जो है वो असेस करके मेडिकल परीक्षण करने के बाद लगाना चाहिए। कई बार जो है बुखार की अवस्था में ही वो टीका लगा दिया जाता है तो उससे जो है वो इस तरह के एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं। परंतु इसका आशय ये नहीं है कि जो है वैक्सीन जो है वो हमारा सेफ नहीं है। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। और देखिए, अभी अब इसी चर्चा में पूर्व में भी ये बात आई कि हमारे पास दो ही टूल्स हैं जो है कोविड से बचने के लिए, चाहे वो अल्फा, बीटा, डेल्टा, डेल्टा प्लस या ओमिक्रॉन वायरस हो। कहने का आशय ये है कि ये जो है वैक्सीनेशन के कार्य से हम जो है अपने शरीर में जो है इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं, वो हमको सुरक्षा प्रदान करती है। तो दो टूल्स की जिनकी मैं बात कर रहा था उसमें पहला तो ये है कि निर्धारित प्रोटोकॉल से उसका जो है हर व्यक्ति पालन करे, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, और इसके अलावा टीकाकरण। अब ये दो टूल्स जो हमारे पास आसानी से उपलब्ध है उसको जो है किसी तरह उसमें जो है ढील नहीं बरते और बराबर वैक्सीनेशन का कार्य कराएं। जो इस तरह का अपवाद से कोई घटना हुई है तो वो घटना जो है उसके जो है एनालिसिस करने के बाद पता चल सकता है क्या है एग्जैक्ट। परंतु जब वैक्सीन जो है लगाया जाता है उसमें जो है कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मैंने बताया कि प्री एग्जिस्टिंग कोई कारण रहे हो या कोई बीमारी रही हो तो वो कभी कभी जो है इस वजह से इस तरह के रिएक्शन होते हैं। अदरवाइज वैक्सीन लगाने में बिल्कुल किसी तरह का भय नहीं रखें, सुरक्षित वैक्सीन है और हर जो है व्यक्ति जो इसका बेनिफिशियरी बनना चाहता है और जो इसके लिए ये 15 वर्ष से आयु के ऊपर से लोगों को है उनको हर किसी को ही लेना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये बेहद फायदेमंद है जिस तरह से आपने बताया, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे साथ दिनेश शर्मा भी जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन डॉक्टर बालाकृष्ण, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार जो वैक्सीनेशन को लेकर बात कही जा रही है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से सेफ है। अब ये और हम आपसे जान लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैक्सीन से डरते हैं। आपके दौर में भी रहा होगा, इससे पहले भी महामारी आई हैं, वैक्सीन से हम भी डरते थे, या फिर अब जो बच्चे डर रहे हैं कि कुछ और ना हो जाए, कोई परेशानी ना पैदा हो जाए, उसकी वजह से, और अभिभावक भी डर रहे हैं कुछ, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें जितने भी बच्चों विशेष के वैक्सीन की बात होती है, तब ज्यादातर अभिभावक डरते हैं और कुछ ही बच्चे डरते हैं। अभिभावक के मन में ख्याल आता है कि भाई हमारे बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद, कोई भी वैक्सीन लगने के बाद क्यों ना कोई जैसे बुखार आया है, या फिर हमारे सर्दी हो रही है, उल्टी हो रही है, या कोई विशेष परेशानी उठानी पड़ रही है। मैं इसमें बताना चाहते हैं, कोविड वैक्सीनेशन के बाद बहुत ही कुछ ही लोगों को जैसे लोकल एरिया में कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि लालपन आना, दर्द होना, हाथ में दर्द होना, कुछ शारीरिक रूप से जैसे किसी को बुखार आना और हाथ पैर में दर्द होना, उल्टी जैसे लगना, ऐसी तकलीफें आ सकती है। पर इसका भी बहुत ही साधारण रूप से इलाज किया जा सकता है, जो कि वो 2 से 3 दिन, मुश्किल से 5 दिन में ठीक हो जाता है। पर वैक्सीन लगाना इतना ही महत्वपूर्ण है, जैसे डॉक्टर शरद सर ने बताया कि जिस प्रकार से बहुत पहले से महामारियों का इलाज भी वैक्सीन के द्वारा ही किया गया है, इस तरह से कोविड महामारी से बचने के लिए ही हमारे पास 2 ही उपाय हैं, एक वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये 2 ही चीज हैं जिससे हम कोविड से बच सकते हैं, और किसी को घबराने की जरूरत नहीं। जैसे कुछ व्यक्ति विशेष में बहुत ही रेयर टू रेयर पॉसिबिलिटीज होती है जिनको साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप अभी चर्चा कर रहे थे, ऐसे साइड इफेक्ट्स के प्री एग्जिस्टिंग, मतलब पहले के कुछ तकलीफों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीनेशन को करवाना चाहिए। किसी भी चीज को छुपाना नहीं है वैक्सीनेशन कराते समय। अगर किसी मरीज को किसी एलर्जीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उन लोगों को टेस्टिंग ड्रग्स का भी उपयोग कर सकते हैं, पर कुछ ही लोगों में, बहुत ही कम लोगों में ऐसे विशेष परिस्थितियां बन सकती है, और जो सारे वैक्सीनेशन बनती है। बिल्कुल, तो ये भी बेहद फायदेमंद आपने बताया। और जिस तरह से वैक्सीन अगर बच्चे लगवा लेते हैं तो सुरक्षा के घेरे में आ जाते हैं, सुरक्षा का कवच उनको मिल जाता है, ये भी लगातार कहा जा रहा है। दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दिनेश शर्मा, आपके पास आना चाहूंगा, और जो वैक्सीन का, जो बच्चों की वैक्सीन की शुरुआत हुई है, उसको समाज कैसे देखता है? एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आप हमें बताइए। बिल्कुल, ये सरकार को साधुवाद वाली बात है, और थोड़ा लेट हुआ, परंतु फिर भी यदि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन वाला प्रोग्राम चालू कर दिया गया है तो ये साधुवाद की बात है। और सभी बच्चों को, हम सभी पेरेंट्स को बोलेंगे कि अपने बच्चों को समझाएं, और सभी बच्चों को भी आपकी मीडिया की तरफ से गुजारिश करना चाहेंगे, इंडिया न्यूज की तरफ से, कि इतनी अच्छी चीज यदि चालू हो रही है तो उससे डरे ना। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम जैसे डॉक्टर साहब लोग बता रहे हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग लोगों के अलग अलग शरीर होते हैं, अलग अलग अंदर बॉडी में अलग अलग तत्व पाए जाते हैं, और कुछ ना कुछ रिएक्शन तो हो सकता है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके लिए गलत है। वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अच्छे के लिए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है, और सरकार यदि कोई कदम उठा रही है तो उसके लिए साधुवाद देते हैं, और सभी बच्चों को गुजारिश करना चाहेंगे कि सभी ज्यादा से ज्यादा इसमें संख्या में लगाएं। बिल्कुल, तो गुजारिश आप यहां कर रहे हैं, लेकिन बेहद अच्छी बात यह है कि लगातार जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर आप बता रहे हैं कि सबको लगनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये इंडिया न्यूज लगातार इन मुद्दों पर डिबेट कर रहा है, लगातार लोगों से कह रहा है कि अपने बच्चों का वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि बेहद जरूरी है। और हमारे साथ डॉक्टर शरद लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर शरद, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से वैक्सीनेशन, मान लो आज किसी बच्चे ने किया, ये सवाल है, और आज किसी बच्चे ने किया, उसके बाद उसको किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से उसे खान पीन का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जहां तक है कि वैक्सीनेशन के बाद कोई विशेष जो है वो डाइट के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता नहीं रहती। जो अपना सामान्य डाइट है, सामान्य जो दिनचर्या है, उसका पालन करता रहे। देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहब ने और हमारे दिनेश जी ने भी बताया कि मामूली जो चीजें हैं, किसी को हल्का बुखार या थोड़ा सा शरीर में कोई रेश आ जाना, टीके की साइड पे जहां इंजेक्शन लगा है वहां कुछ थोड़ी सूजन आ जाना, ये बहुत सामान्य चीजें हैं। और सिंपल सा जो है उसका तरीका ये है कि उसमें जो है हमारे जो वैक्सीन जो लगाते हैं वो लोग भी बताते हैं, वैक्सीनेटर्स,
कि यदि इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उसके लिए जो है पैरासिटामोल की गोली, बच्चों को आधी गोली और बड़े व्यक्तियों को जो है 650 मिलीग्राम की पैरासिटामोल की गोली दी जा सकती। तो ये एक सामान्य जो है निर्देश इस तरह के हम लोग देते ही हैं जहां हमारा टीकाकरण का कार्य होता है। और वहां भी देखिए पूरी तरह से व्यवस्था रखी जाती है कि यदि किसी को रिएक्शन कुछ होता है और यदि वो ज्यादा तीव्र होता है तो वहां भी सारी व्यवस्था रखते हैं, वो इवन बेड्स भी और अन्य जो है दवाइयां वगैरह इसके लिए रखते हैं। पर ये एक्सेप्शनली मैंने जैसा कहा आपको कि ये बहुत कम केसेस में होता है। देखिए जहां तक एक बार ये आपने टीका लगवाया है तो 3 से 4 हफ्ते में एंटीबॉडीज शरीर में डेवलप होने लगती है और इसकी जो है वो इम्यूनिटी लगभग जो है वो बनी रहती है। और उसके बाद 84 डेज बाद यानी हम 84 दिन बाद जो दूसरा टीका लगाने के लिए जो कहा जाता है वो इसलिए कि इसको बूस्टअप करने के लिए जो एंटीबॉडीज बनी है वो और ज्यादा संख्या में बने, तो इसके लिए जो है दूसरा डोज लगाना जरूरी है। अब कुल वैक्सीन का इफेक्ट करीब करीब 10 माह से 11 माह के करीब रहता है, इसीलिए अभी सरकार ने डॉक्टर शरद माफी के साथ इंटरप्ट करूंगा। यहाँ आप सब लोग हमारे साथ बने रहिए। बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है वैक्सीन को लेकर वो हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं और आपको भी सुनवाते हैं। अभी नहीं लगवाया, लगवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर। क्या इससे फायदे मतलब क्या है? इससे हमारी सेफ्टी के लिए हो रहा है ये सब। अगर टीकाकरण लगवाएंगे तो हम जाकर थोड़ा सेफ्टी रह पाएंगे हम, तो यही कहना चाहते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम बहुत प्रोटेक्ट रहेंगे। जैसे कि हमें एग्ज़ाम देने आना है, हम जगह जगह कुछ चीज़ों को छूते हैं, हमें सैनिटाइज़ करना पड़ता है, इससे हम प्रोटेक्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ भी आ जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम लगवा रहे हैं। और हो सकता है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, हम उसमें हमें बहुत खुशी होगी कि हम उसमें बोर्ड एग्ज़ाम। यस सर, आज ही लगा है। कैसा लग रहा है वैक्सीन? अभी तो अच्छा लग रहा है। जैसे मैम ने प्रिकॉशंस बताया है करके हाथ को ना मलना है, वैसे गोली खाकर घर पर थोड़ी देर आराम करना, बाहर ना घूमना है, इसलिए थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है। वैसे तो अच्छा लग रहा है। यस सर, हम पीएम का थैंक यू करते हैं कि उन्होंने बस चाइल्ड ही बची थी तो उनको भी उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और हम उनका बहुत ही दिल से थैंक यू कर रहे हैं कि उन्होंने हमको भी वैक्सीन लगवाई है। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोरोना को रोकना है तो वैक्सीन से ही रोका जाएगा, तो लगवाना जरूरी है बस। तो चर्चा में वापस लौटते हैं। पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है और पैनल में डॉक्टर शरद से हम बात करें। डॉक्टर शरद, लगातार जो बच्चे हैं उनमें भी काफी उत्साह है और लगातार वो प्राइम मिनिस्टर का धन्यवाद यहां कह रहे हैं क्योंकि लगातार उनको जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है वो उससे काफी उत्साहित हैं, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं और उनका कहना यही है कि अब हम प्रोटेक्ट हो गए हैं और हम हमारी जो शिक्षा है वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चल सकेगी। जी देखिए, बिल्कुल सही बात है ये कि ये बच्चों की सुरक्षा के लिए और अन्य जो समाज के लोग हैं उनके लिए सुरक्षा के लिए जो है टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। और मैं यहाँ इस संबंध में ये कह रहा था कि जब 84 दिन की जो गैप के बाद दूसरा टीका भी जरूर लगवाएं ताकि जो है जो एंटीबॉडीज का लेवल है वो जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए और लगभग जो है 10 माह तक इसका इफेक्ट रहता है। इसीलिए अब 60 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को, सीनियर सिटीजन को, फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये प्रिकॉशन डोज भी जो है लगाना 10 तारीख से प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस सब के पीछे एक साइंटिफिक सोच रहती है, साइंटिफिक जो है वो अध्ययन रहता है, उसके बाद ये चीजें जो है आती है। इसलिए देखिए अन्य कई बीमारियां थी जिसके लिए हम लोग टीकाकरण का कार्य स्वास्थ्य विभाग जो है वो बरसों से कर रहा है। तो उसमें जो है एक जो है कोई भी डर की बात नहीं होना चाहिए, किसी तरह का डर नहीं रखे, भय नहीं रखे और बिल्कुल जो है टीका लगवाएं ताकि आपकी और सभी की सुरक्षा हो सके। और जो टीका नहीं लगवाते हैं ना उन लोगों को भी क्या है हर्ड इम्यूनिटी रहती है। समाज में यदि 70% पॉपुलेशन को यदि टीका लग जाता है तो शेष बचे हुए जो लोग रहते हैं वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो हर्ड इम्यूनिटी से जो फायदा होता है। तो अधिकतम टीकाकरण हो ये हमारा प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि अधिकतम टीकाकरण हो। बहुत अच्छी बात डॉक्टर शरद आपने यहाँ कही। और डॉक्टर बालाकृष्ण, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर बालाकृष्ण, जिस तरह से बच्चों का उत्साह आपने देखा, जो लगातार हमने आपको सुनवाया, उन्होंने कहा कि हमें जो प्रोटेक्ट किया जा रहा है ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और अब हम एग्जाम दे सकेंगे, अब हम जो हमारी शिक्षा से जुड़ी हुई चीजें हैं वो हम कर सकेंगे क्योंकि लगातार ऑनलाइन क्लासेस हमें लेनी पड़ रही थी, अब ऑफलाइन क्लासेस भी हम ले पाएंगे। तो कितना सही है, कितना सही वक्त है ये वैक्सीनेशन का? जैसे अभी हमारे एक दिनेश जी ने बताया था, देर ही सही पर हमारे को जैसे बच्चों को वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत देश में सभी का वैक्सीनेशन एक साथ तो नहीं किया जा सकता था, तो एक स्टेप बाय स्टेप किया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। अब बच्चों में जो वैक्सीनेशन लग रहा है इससे बेशक
हम ये कहना चाहते हैं कि आप इंडिया न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहेंगे, जितने भी बच्चों को वैक्सीनेशन लग रहे हैं उससे ब्रेक द चेन, जिस तरह से एक दूसरे से महामारी फैलने की चांसेस रहती है वो काफी बच जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज यंग पॉपुलेशन का देश है और इसमें बच्चे काफी ज्यादा हैं। जिस तरह से कई बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ में है तो कोई एमपी जाके पढ़ाई करेंगे, कोई मुंबई जाके पढ़ाई करेंगे, तो इस तरह और विदेश भी जाएंगे। तो अगर वैक्सीनेशन हुआ रहेंगे तो उनको संक्रमण होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। डिसीज सिवियरिटी जो होने के चांसेस रहते हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे। इन्फेक्शन होगा भी तो सिवियरिटी नहीं होगा।